अब खुदा जी के नॉन एग्जिस्टेंस पर आप मुझे एक कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट दे दीजिए। तो वासी सर, एक्चुअली ऐसा है कि जो खुदा की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एकदम मैटर के कॉन्सेप्ट के साथ मतलब बहुत मतलब सिमिलैरिटीज है। सेम कॉन्सेप्ट है दैट मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। खुदा की भी सेम प्रॉपर्टीज है दैट मतलब ही कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो हमेशा से था, जैसे कि जो प्रॉपर्टीज जो मैटर की तो होती बिग हैं। बैंग तो से पहले मैटर था? जी जी वाजिद साहब, बिग बैंग तो मतलब इसमें साइंस मतलब साइंटिस्ट में भी इसमें मतलब बहुत डिबेट है कि इज बिग बैंग ट्रू और नॉट। अभी जो जेम्स वेब आप मानते टेलीस्कोप हैं? ने मुझे मुझे नहीं पता वाजिद साहब कि बिग बैंग हुई थी आपको कि ये नहीं, तो बट पता है कि मैटर क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता, बिग बैंग पता नहीं है। यानी आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है, लेकिन ये नहीं पता कि बिग बैंग हुआ था कि नहीं हुआ था। नहीं, चलें, बिग बैंग को मैं चलें, मानता 14 था। बिलियन ईयर्स अगो, 14 बिलियन ईयर्स अगो ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करती थी या नहीं? आपने तो गॉड डिल्यूजन पढ़ी हुई है, कुछ तो पता होगा। नहीं, 14 बिलियन साल, मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं मालूम कि इस साल हुआ क्या था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस अच्छा। इंसिडेंट के बारे में नहीं मालूम। अगर बताना आप नहीं चाह मुझे रहे, अगर बताना नहीं चाह रहे नहीं, हैं ना? मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। सपोज करिए कि अच्छा, आपको हिस्ट्री के इवेंट के अच्छा, बारे में अच्छा, पता है, आप ये बट मानते अगर हैं, आप उसकी आप ये डेट मानते भूल हैं कि जाए। मैटर जो है वो प्री इटर्नल है? जी जी बाजी साहब। मैटर को आप प्री इटर्नल मानते हैं, ठीक है। जी तो यानी 14 बिलियन ईयर्स अगो जब यूनिवर्स का आगाज हुआ था तो उससे पहले मैटर मौजूद था। जी। अगर मैं साबित कर दूं स्टीफन हॉकिंग से कि मैटर मौजूद नहीं था, तो क्या कहेंगे आप? स्टीफन हॉकिंस की साइंस के सेक्ट में एक अपनी अलग दलील है, और ऐसा नहीं है कि स्टीफन हॉकिंस से सब लोग एग्री करते हैं। आप क्यों नहीं एग्री करते? ठीक है, नहीं मुफ्ती साहब, बेशक हम अगर बिलफर्ज मान भी लेते हैं, माजरत बात काट रहा हूँ, जी, मैटर आप कह रहे हैं कि प्री इटर्नल है, जी सही हो गया। अच्छा, जी बिल्कुल। क्या मैटर नेसेसरी भी है? ये भी आप मानते हैं? थोड़ा सा आप मुझे आसान यानी शब्दों में मैटर बोले। जो है वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता एग्जिस्ट करने के लिए, ये आप मानते हैं? जी मैं बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, अगर आपको साबित कर दिया कि मैटर नेसेसरी नहीं हो सकता, फिर? नहीं, मैं थोड़ा सा नेसेसरी का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मतलब मैं समझ नहीं नेसेसरी पा रहा हूँ। नेसेसरी कहते हैं उस चीज को, वाजिब उस चीज को कहते हैं जिसकी अपनी माहियत का लाजमा ही उसका वजूद होता है, और जिसका वजूद ही उसकी माहियत होती है, उसकी माहियत ही उसका वजूद होता है, उसको हम कहते हैं वाजिबुल वजूद। यानी जिसकी एग्जिस्टेंस उसकी एसेंस को एंटेल करती है, और उसकी एसेंस उसकी एग्जिस्टेंस को एंटेल करती है, उसको हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ठीक है, जी यानी उसका ना होना नामुमकिन है जी बेल्फाज दीगर। ठीक हो गया? जी। क्या आप मैटर के बारे में ये दावा करते हैं? मैं मानता हूँ कि मैटर, मैं आसान शब्दों में सबको बोल रहा हूँ कि ऑडियंस भी ये समझ पाए, और मुझे टफ वर्ड्स यूज नहीं करने। मैं मानता हूँ कि मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता था और हमेशा हमेशा एग्जिस्ट से करेगा। बात नहीं हो रही, मैं मैटर बस आपको अपनी हमेशा फॉर्म से बदलता है। हमेशा से एग्जिस्ट करते हुए भी कोई चीज कंटिन्यूट हो सकती है, तो हमें उससे अभी फिलहाल उस पर बात ही नहीं हो रही। अगर हम मान भी लें ना, अगर मान लें, जो मैं आपको आर्गुमेंट दूंगा ना, अगर मान भी लें कि कोई चीज हमेशा से है, फिर भी वो कंटिन्यूट हो सकती है। तो हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी होना दो अलग चीजें हैं। ठीक है, जी जो आपको आर्गुमेंट देंगे उससे फर्क नहीं पड़ता कोई चीज हमेशा से है कि कब है, हादिसे ज़मानी है या हादिसे ज़ाती है, दोनों एतबार से वो मुमकिन है। ठीक है, जी टेम्परली ओरिजिनेटेड है या एसेंशियली ओरिजिनेटेड है, दोनों एस्पेक्ट्स में वो कंटिन्यूटी कहलाएगी। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, जी। हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी होना दो अलग चीजें हैं, कहने का मकसद ये है। ठीक है, इनको समझ में नहीं आया, मुझे पता गारंटेड है। नहीं है मुझे पता है। इनको मुझे मतलब हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी में मतलब। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। कोई चीज अगर हमेशा से एक कॉज है और एक उसका इफेक्ट है जो हमेशा से उस पर डिपेंड करते हुए एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो जी इफेक्ट है हमेशा से भी है लेकिन फिर भी जी डिपेंड कर रहा है अपने कॉज पे, ऐसा ऐसा होना जी। नामुमकिन है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता इस बात का। नहीं, या तो मुमकिन है या नामुमकिन है, नहीं, दो। वाजी से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मुझे ये सब सवाल के जवाब नहीं पता, फिर भी मैं इल्हाद के ऊपर आया। देखिए वाजी साहब, मैंने कुरान पढ़ी नहीं, और मैं मैंने आपसे कुरान ये से। सवाल नहीं पूछा था। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं पूछा। आपको समझ ही नहीं आई बात जो हम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है? ये वो कहना चाह रहे हैं कि आपको ये बात नकवी साहब जो आपने सवाल पूछा, ये उससे निकल कर मुफ्ती साहब की तरफ जाना है, हाँ, ये मैं नोट नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूँ। मैंने ये सवाल नहीं पूछा। मैंने तो आपसे ये पूछा था कि जो मैटर है वो इटर्नल नहीं है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जैसे स्टीफन हॉकिंग्स वगैरह, इन लोगों के नजदीक आपने कहा कि नहीं जी, स्टीफन नहीं, वो हॉकिंग्स नहीं जो है वो मानते गलत है। ना तो मुफ्ती मैंने कहा साहब। भाई उसको गलत साबित कर दो, क्या है दलील आपके पास?
फिर मुझे नहीं हमारे पता कि मैटर इटर्नल है कि नहीं, बट अभी कह रहे इससे थे खुदा की आपसे एग्जिस्टेंस का हैं? क्या लेना देना। हाँ देखा अभी बदल अभी गया। आपने कहा था कि eternal है। ये अभी क्या- बोल रहे थे मैटर, मुझे इतना आपने चलिए, चित पहले के कहा है, पहले इतना मुझे पता है कि मैटर हमेशा से है, हमेशा पहले रहेगा और सिर्फ नहीं रासो ये क्या नहीं, असल गलत। में आमिर मैटर हम की वही प्रॉपर्टीज ये तो मैं आप मुझे मतलब नहीं क्लास पता। 8 10th पे पढ़ाई जाती है, दैट मैटर कांट बी आप तो नाइदर बी भाई क्रिएटेड तो नॉर फिर बी टिके सही डिस्ट्रॉयड। ना, उस दादा बात पे साहब टिके भी तो सही ना। आपको दो ऑप्शंस है, या मैटर इटर्नल है या इटर्नल नहीं है। दोनों ऑप्शंस में नहीं, मैटर नेसेसरी नहीं हो सकता। हमें नहीं पता। ठीक है, दो ऑप्शंस ही है ना, तीसरा कोई ऑप्शन बनना बता दें। अभी नहीं पता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑप्शंस जो है वो भी नहीं पता। ऑप्शंस दो ही हो सकते हैं ना। क्या जी, क्या ऑप्शन दो ही हो सकते हैं। सही हो गया ना? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दलील देने लगा हूँ कि मैटर नेसेसरी क्यों नहीं हो सकता, मैटर कंटीन्यूंट क्यों। अच्छा, मुझे बताएं, मैटर कॉम्पोजिट है या इंडिविजिबल है? डिविजिबल है या इंडिविजिबल है, ये बताएं। मैटर डिविजिबल है या इनडिविजिबल है? जहां तक मैं जानता हूँ मैटर डिविजिबल है, बट आई एम ओके, नॉट टेकिंग गारंटी। डिविजिबल ही है, आप सही कह रहे हैं। साइंसी तौर पर भी, हर तौर पर, तारीफी फूक तौर पर फूक के फूक फूक के कदम रख रहे हैं। जी जी जी। जी जी। अच्छा, सर डॉकिंस डॉकिंस के है ना सर, समझा करें जी ठीक है, मैटर डिविजिबल है। अब इसका मतलब ये है मैटर कॉम्पोजिट है, यानी मुख्तलिफ अज्जा पे मुश्तमिल है, तभी डिविजिबल है ना। पार्ट्स हैं उसके, जी जो भी जी चीज़ पार्ट्स रखती है वो डिविजिबल होती है। ठीक हो गया, जी मुरक्कब है, कॉम्पोजिट है। हम कहते हैं जो भी चीज़ मुरक्कब होती है ना, वो अपने अज्जा की मोहताज होती है अपने वजूद के लिए। ठीक है, जी यानी अपने पार्ट्स, उसके पार्ट्स होंगे तो वो हो एज अ होल एग्जिस्ट करेगा, ऐसा ही है ना। जी, और नहीं होंगे तो एग्जिस्ट नहीं वो करेगा। चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो पार्ट्स पे डिपेंडेंट है। सही हो गया, जी ठीक हो गया। तो आप मान गए जी जो भी चीज़ मुरक्कब होती है वो डिपेंडेंट होती है, वो नेसेसरी हो ही नहीं सकती। तो मैटर डिपेंडेंट है, नेसेसरी नहीं हो सकता। वेरी गुड अब वेरी क्या, गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह अब माशाल्लाह। बताएं, फिर नेसेसरी बीइंग का मैटर तो नहीं हो सकता। अब फिर क्या है नेसेसरी बीइंग, इस पे बात कर लें। जी, करें बात बिल्कुल। ठीक है, तो मैटर डिपेंडेंट है, मान गए ना। चाहे चाहे हम कहते हैं, हम आई एम मान लेते नॉट हैं, ग्राम श्योर, वाली ये आप फैलेसी कर रहे हैं, और ये अरे, मतलब ये आपको आर्गुमेंट ये दिया है, आर्गुमेंट पे। अच्छा चले, मैंने आर्गुमेंट दिया है ठीक जो है, भी चीज़ ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग एग्री कर लेते हैं कि नहीं नहीं, मतलब टाइम है। बीइंग में हम नहीं टाइम बीइंग नहीं, आपने कहा फैलेसी, इसको फैलस ही साबित करें इसकी। जो भी बोले ना उसको साबित करना है, ऐसे ही नहीं कि नहीं तीर मतलब मार के निकल जाना नहीं हवा नहीं, में। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, ठीक है, तो नहीं, जो भी आपने कहा भाई था हैं तो डिविजिबल है फिर और वो बिल्कुल कहेंगे कि आपने अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं पता, तो एक ठीक मिनट है, रुक जाए, चलो मैं ठीक अपनी है, चलो दलील ठीक है, एक रखता हूँ। मिनट। आपको साइंस का जो पता है, जिसकी बुनियाद पर आपने एथिज्म चूज किया है, वो बताएं, उस पर बात होगी। जो पता है नहीं, मैंने एथिज्म बेसिकली इस्लाम भाई, से किसी चलो वजह मैटर से भी नहीं किया करता। हो, आपने साइंस की वजह से छोड़ा। साइंस पे यकीन करते हैं ना, मैटर का ताल्लुक तो साइंस से है। मैटर जो है उस कांट बी नहीं क्रिएटेड, कांट बी वासिफ साहब, डिस्ट्रॉयड, ये सारा तो साइंस का रूल है ना, तो साइंस पे बात करेंगे। नहीं नहीं, बट आने से पहले मैंने तो नहीं बोला कि मैंने मतलब इल्हाद का जो रास्ता है वो साइंस से लिया था। मैंने तो अच्छा, ऐसा अभी बात थोड़ी आपने नहीं कहा बोली। कि मैटर जो है इटर्नल है, आपने बोला। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, आई डोंट नो। ठीक। वेरी गुड। तो जो जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का कि मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं, मैं उससे डिसएग्री, ये वाजिब साहब, ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं मेरे से? भाई नहीं अब बात है। यार आपने खुद कहा था 8वीं क्लास में पढ़ाया। खुद भाई नहीं 8वीं क्लास का सवाल है, दोबारा पर्चा देना है। कौन सी क्लास में आज कल है? 12वीं में? जी, मैं कॉलेज में हूँ, क्लास में कॉलेज में हो? हूँ। हाँ, तो 8वीं क्लास का जो पेपर था वो तो नकल तो नहीं मारी होगी ना? तो आप बोल रहे हैं कि 8वीं क्लास मैं के आई पेपर एम में मैंने आस्किंग नकल? कि आप अभी भी उस पर कायम है या नहीं? आई एम मैं आस्किंग। उस बात पे कायम हूँ, मैं उस बात पे कायम है, कायम हूँ। ठीक है। तो जब मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं किया तो जा फिर सकता, तो फिर मैटर इटर्नल हो गया, इटर्नल है। फिर इटर्नल है। इटर्नल हो गया आपने जी, अभी कहा कि बिल्कुल नहीं इटर्नल मालूम। है। और ठीक है, अच्छा इटर्नल नेसेसरी है। हो ठीक। गया। अब ठीक है, फिर मैंने बोला इटर्नल है। सारी इटर्नल है, बात को साइड में रखिए, आई एम एग्रीइंग इटर्नल है। चलिए चलें। अब बात करें। अब चलो, इटर्नल होने को साबित कर दीजिए। नहीं हजरत, जी थोड़ी देर का पहले तो फिर एटर्निटी खत्म हो गई थी ना, थोड़ी देर पहले हाँ नहीं, नकवी वो साहब अभी नहीं थोड़ी देर में देखिए। फिर खत्म हो जाएगी। जी। नहीं, मैं कैसे साबित करूं आपको? बात तो खुदा की हो रही है ना। जैसे नहीं क्लेम किया वैसे साबित करें। भाई, बात अगर खुदा की हो रही तो मैटर को तो आप लाए ना बीच में। मैं आपने कहा मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आप लाए बीच में, आपने कहा इटर्नल है। अब इसको साबित करना है इटर्नल, या फिर वापस ले लो दावा। क्यों मैं
मैं नहीं क्यों नहीं बात को वापस नहीं रोकने, ये नहीं ऐसे क्या तरीका है बाजी नहीं साहब? नहीं आई डोंट नो बोल दें, आई डोंट नो आसानी। हाँ। नहीं, आई डोंट नो बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, अभी तो पहले आप एग्री कर रहे थे कि मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। भाई देखो एक बात सुनो, देखो अब लेट्स पुट द जोक्स असाइड। मेरे भाई, आपको लग रहा है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो बगैर दलील के सबूत के कर रहे हैं, और जो हमारी तरफ से दलीलें दी जा रही है ना वो आपके सर के ऊपर से गुजर रही हैं। अभी सैयद साहब ने नहीं, आपको जो दलीलें दी ना, वो लिटरली बता रहा हूँ, उसका 0.1% भी आपको समझ में नहीं आया। मैंने मतलब खुदा का इनकार इसलिए किया क्योंकि जो मेजर वर्ल्ड में जो 4 रिलीजन है मैं उनसे एग्री भाई नहीं करता रिलीजन को हूँ। मानना जरूरी नहीं है खुदा को मानने के लिए, सेपरेट करके भी कोई ऐसा भी बंदा हो हाँ, सकता है जिसने खुदा को अच्छा, मानता है। कौन सी आप रिलीजन है आमिर भाई जिसमें मतलब किसी होली बुक्स को नहीं मान सकते बट डीइज्म, खुदा को मान अच्छा, सकते? डीइज्म को आप मान अगर सकते हो। डीइज्म। अगर अगर आप अपनी कमबख्ती को खुद आवाज देके मुझे बुला रहे हैं, वैसे बात नकवी साहब ने की थी। जी, क्यों क्यों आप मसले जाना चाहते हैं? आपको जीना नहीं है? जी, तो कहने का मकसद है कि रिलीजन को अगर आप नहीं भी मानते हैं ना, अगर आपने कहा कि जी मुझे रिलीजन समझ में नहीं आया, उससे खुदा का इनकार लाजिम नहीं आता। ऐसा बंदा हो सकता है जो खुदा को मानता है, कहता है मैं रिलीजन को नहीं मानता, तो आपका फिर भी माकूल नहीं है नहीं, खुदा का इनकार ऐसा करना। बंदा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। डेविड ह्यूम था। डेविड ह्यूम नहीं, था, मैं एंथनी डेविड ह्यूम फ्लू के है, बारे में नहीं जानता। एंथनी फ्लू है। अच्छा, कोई रिचर्ड नहीं, डॉकिंस से खुदा एग्री करते हैं आप? I have certain disagreements with Richard Dawkins too. So ओके, वो डिसएग्रीमेंट बताइए क्या है जी। रिचर्ड जी। डॉकिंस ने एक बार ये कहा था कि अगर उसको खुदा का अगर प्रूफ भी अगर मिल जाए तो भी वो खुदा के वजूद को नहीं मानेगा, वो कहेगा कि वो किसी एलियन ने उसको दिखाया है। तो उस अच्छा। वजह से कुछ कुछ सर्टेन चीजें हैं जिससे मतलब मैं रिचर्ड डॉकिंस से एग्री नहीं करता हूँ कि अगर खुदा अगर अचानक से आसमान में दिखने लगे, या खुदा अगर मतलब पूरी दुनिया बर्बाद कर दे या प्रेजेंट आ जाए, अच्छा, तो अगर भी वो खुदा रिचर्ड, अचानक से आसमान में दिखने लगे तो आप मान लेंगे? अगर पूरी दुनिया को अगर दिखा, पूरी जगह हर जगह इंटरनेट पे आ गया और पता चला हाँ, कि यस दिस इवेंट इज हैपनिंग ऑल ओवर द हाँ, वर्ल्ड राइट नाउ, जी, और जो ऊपर की जो डेटी है अगर वो बोले कि मैं खुदा हाँ, हूं, तो हाँ, मैं शायद मान लूंगा कि वो खुदा और है। हम नहीं मानेंगे। देखो अब हमारा ईमान देखो, और हम नहीं मानेंगे। कि उसकी वजह ये है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है खुदा का, वो है ही ये कि वो लाजमानो ला मकान है। वो तो स्पेसलेस एंड टाइमलेस है, वो टाइम और स्पेस में कैसे आएगा? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि रिचर्ड डॉकिंस से आप एग्री करते हैं, क्योंकि जब सुपर नेचुरल आपको दिख जाएगा आपके हिसाब से आसमानों में, वो आसमान चीर के आपके सामने आ जाएगा तो आप मान लेंगे। तो आप डिसएग्री करते हैं, और अगर नहीं मानेंगे तो आप एग्री करते हैं। तो रिचर्ड डॉकिंस का तो आपने भुर्ता बना दिया। अब हम नहीं, मैंने आगे चलते भुर्ता हैं। नहीं बनाया। रिचर्ड डॉकिंस इज अच्छा, नॉट माय प्रॉफिट, आई रिपीट इट अगेन। और वो हाँ, एक तो इसीलिए इंसान तो है, मैं कह रहा उससे हूँ ना हम भुर्ता बना डिसएग्री दिया। कर सकते हैं। तो भाई इसीलिए तो कह रहा हूँ, आपने भुर्ता बना दिया। मैं इसी यही तो बात है ना कि आपने चूंकि प्रॉफिट नहीं माना और उसको अंडर द बस कर दिया, तो बस फिर वो भुर्ता हो गया उसका।